Hi, good morning, students. Welcome to back online study. Today I teach you gravitational force. बेटा, what is gravity? Gravity क्या है? तो जब कोई दो बॉडीज आपस में अट्रैक्शन करती हैं, आपस में अट्रैक्ट होती हैं, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स मीन्स ग्रेविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाए तो उसको जो अर्थ के द्वारा अट्रैक्शन प्रोवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी। दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, तो इस ग्रेविटी की फिजिकल जो फिजिक्स की डेफिनेशन वो क्या है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू masses of the body, ड्यू टू masses of the body। इसको क्या कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो बेटा इसमें दो चीज मेन है, masses और ये अट्रैक्शन, दो चीज मेन है। देखो आपने देखा होगा रिपल्शन भी होता है, जब दो बॉडी अगर अट्रैक्शन होगा तो कहीं पर रिपल्शन भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है? ओनली ऑन अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटी में क्या होता है? ओनली ऑन अट्रैक्शन होता है। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस की वजह से जब किसी बॉडी में अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। बेटा इसके बाद में आता है, तो जनरल सी बात है, इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से, जो आपकी वेरिएबल होती है। स्मॉल जी कैसी होती है? वेरिएबल होती है। ये हर पोर्शन पर जाके, हर पोजीशन पर जाके चेंज होती रहती है, जो स्मॉल जी होती है। बट जो कैपिटल जी होती है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जो जी होता है इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड, ये तक हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल जी होता है इसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही होती है। ठीक है, जबकि जी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा ही वेरिएबल होती है। अट्रैक्शन फोर्स ये होता है आपका, इसको ग्रेविटी एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ गिराई जाएगी तो उस बॉडी में पर मिनट पर सेकेंड जो चेंजिंग होती है उसकी स्पीड में, उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। आपने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आर कॉल्ड एसोसिएशन। तो एज इट इज हियर द रेट ऑफ चेंज इन ग्रेविटी आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल एसोसिएशन। ठीक है, जो चेंजिंग होती है उसको क्या कहते हैं? एसोसिएशन, ग्रेविटी एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो इसकी वैसे एक्चुअल में डिस्कवर किसने किया था? इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कि न्यूटन जी एक बार एक एप्पल के पेड़ के नीचे, एक प्लांट था, एप्पल प्लांट था, उसके नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। सडनली एक एप्पल उनके सिर पे गिरा तो उन्होंने देखा कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। ठीक है ना, तो उन्होंने यहीं से डिस्कवरी किसकी कर ली थी बेटा? यहीं से उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो न्यूटन्स, ये एक न्यूटन्स, इनको हम न्यूटन बाबा भी कहते हैं। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। आप जहां भी देख रहे हैं वहां पर इनका रूल्स पढ़ने को मिल जाता है। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं और इन्होंने कई एक रिसर्च में अपना योगदान दिया है। तो बेटा इसी में एक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है, मुझे यहां पर जो कैपिटल जी है उसके बारे में पता करना है। ठीक है ना, कैपिटल जी क्या है, कहां पर लगता है ये, तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने क्या कहा? सपोज टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी इज r। देखो बेटा, एक m1 कोई बॉडी है,
m1 मास की है, दूसरी को m2 मास की है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा, स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है ना। तो जब दोनों में स्मॉल r है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बेटा देखो मैं क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट, इसकी जो फिनोमिना होगा, जो इसकी डेफिनेशन बनेगी, और जिस डेफिनेशन से यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव फॉर्म निकल के आया वो ये है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर इसको अलग अलग लिखना था तो ऐसे भी लिख सकते थे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना, या कैसे लिख सकते थे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल M1 M2। दूसरी टर्म में क्या लिख सकते थे, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की दूरी, ये देखो दोनों के बीच में ये ना, इसकी स्क्वायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो अगर यहाँ पर इसके बीच की रेडियस बढ़ेगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी, मान लो r डिस्टेंस है, मैं r से और इधर को ले जाके रख दूं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, और अगर ये पास, जितनी पास में रहेगी उतना ही ज्यादा इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 r², M1 M2 r²। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट g, वो यहां पर आ जाता है। तो F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 r²। ठीक है, तो वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 M2 क्या है, मासेस ऑफ द बॉडी है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, और F फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट है। तो बेटा G इस कांस्टेंट में निकालना, G की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं, 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा F r²/M1 M2। यही आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आगे हम पढ़ेंगे वेट के लिए, मास के लिए, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन G एंड कैपिटल G, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो अपलोड जल्दी करेंगे।